फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जहां 5 साल बच्चे की जनहित याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। कानपुर के अथर्व नाम के 5 साल के बच्चे ने एक जनहित याचिका दाखिल की थी। उसके स्कूल के बगल में देसी शराब का ठेका था, जहां रोज़ सुबह लड़ाई झगड़ा होता था, जिससे उसको तकलीफ़ थी और उसने PIL दाखिल की थी। और उसके पिता की मदद से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल हुई, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अनुज्ञप्ति से जवाब मांगा था। और जवाब आने के बाद 2 मई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। 1968 के प्रावधान लागू रहेंगे और साथ ही अनुज्ञप्ति का आगे ठेके की अवधि बढ़ाने से मना कर दिया है और ठेका हटाने का वहां से आदेश दिया है। और क्या कुछ कहना है अधिवक्ता आशुतोष का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, एक बच्चे की लड़ाई है शराब हुड़दंगियों के खिलाफ। एक विद्यालय है कानपुर में, जयपुरिया नाम से, आज़ाद नगर मोहल्ले में। उस विद्यालय के ठीक बगल में एक देशी शराब का ठेका संचालित है। जब वहाँ पर एक बच्चा पढ़ता है अथर्व, वहाँ पूरा स्कूल है, स्कूल में 500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। अथर्व ने जब इस बात को देखा कि वहाँ रोज़ सुबह सुबह 6-7 बजे से ही शराबी आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज सुबह चालू हो जाता है, तो उस बच्चे ने अपने पिताजी से शिकायत करी और पिताजी के माध्यम से उसने कई जगहों पर कंप्लेंट्स जब करी हैं, तो कंप्लेंट्स में कोई एक्शन नहीं लिया गया। जैसे सामान्य तौर पे कोई भी एक्शन प्रशासन आसानी से नहीं लेता है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में ये लिख के दिया कि ठेका चूँकि पुराना 30 वर्ष से चल रहा है और विद्यालय 2019 में स्थापित हुआ है, तो हम इस ठेके के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और ठेका नहीं हटाया जा सकता। ये सब देखते हुए हमने अथर्व की याचिका दायर की। इस जनहित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हम लोगों ने ये तर्क रखा कि 1968 के बने हुए रूल्स के तहत किसी भी स्कूल से 50 मीटर की दूरी के भीतर कोई भी ठेका नहीं चलाया जा सकता और ये अवैध रूप से चला रहे हैं। इस पर माननीय अदालत ने सभी पक्षों से जवाब मांगा। अनुज्ञप्ति ने अपना जवाब लगाया, राज्य सरकार ने अपना जवाब लगाया और सभी पक्षों को सुनकर माननीय उच्च न्यायालय ने 2 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो आज उन्होंने जारी किया है। फैसले के अनुसार 1968 के रूल्स प्रभावी हैं, वो लागू होंगे। ये तर्क बिल्कुल गलत है कि चूंकि ठेका पुराना है, स्कूल बाद में खुला है, इसलिए ठेका चलता रहेगा। इस तथ्य को पूर्णतया उन्होंने दरकिनार कर दिया है। हमारी जनहित याचिका को उन्होंने अलाउ किया है और ये आदेश, अंतिम आदेश ये पारित किया है कि इस ठेके का कोई फ्रेश रिन्यूअल नहीं होगा, कोई नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और कोई भी इस दुकान पर नई दुकान नहीं चलाई जाएगी। और मुझे लगता है कि 5 साल के बच्चे के द्वारा की गई ये पहली PIL है जिसमें जीत हासिल हुई है। इस जीत के एक मायने और भी हैं कि अगर पूरे प्रदेश में कहीं भी इस प्रकार की अवैध रूप से ठेके चलाए जा रहे हों, किसी, ये केवल विद्यालय की बात नहीं है, किसी बाजार, किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी, किसी पूजा स्थल के आसपास अगर ठेके खुले हुए हैं तो सभी बंद होने चाहिए। और यदि कोई प्रशासन का आदमी आपका साथ ना दे, तो आप इस नज़ीर को दिखा के माननीय उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। किसकी बेंच पे ये मामला? माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली जी और माननीय न्यायमूर्ति श्री विकास बुद्धवाल जी की पीठ ने फैसला सुनाया। जी, मैं आशुतोष शर्मा हूँ, मैं अथर्व याचिकाकर्ता का अधिवक्ता। समाजवादी पार्टी से फूलपुर प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य ने अब बड़ा बयान दिया है। पल्लवी पटेल के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं किया है और जो लोग इंडिया गठबंधन पर आरोप लगा रहे हैं उनके पास ना कोई मिशन है ना कुछ है, और अगर इस तरह का वो आरोप लगा रही तो समाजवादी से विधायक है, उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। ये इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि गरीब का बेटा आगे बढ़े, इसलिए संविधान को वो खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र खत्म कर राजतंत्र स्थापित करना चाहती है। और दूसरी बात यह कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो अपने ही गिरेबान में झांक कर देखें। हमारे नेता अखिलेश यादव जी सर्व समाज की बात करते हैं, सबकी मान सम्मान की बात करते हैं और कोई किसी का किसी तरह का गठबंधन हो, आज पूरी जनता
भारतीय जनता पार्टी का सफाया करनी जा रही है। वो इसका मूल कारण ये है कि जो 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया है। जैसे बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था, उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया चला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था किसानों की प्रथम बैठक में हम जो है कर्जा माफ कर देंगे। ये सारे मुद्दे अहम हैं और दूसरे तरह के जो लोग मुद्दे कहते हैं उनके पास कोई ना मुद्दा है, ना कोई मिशन है, ना आज ये इस दल में कल उस दल में। स्वाभाविक रूप से अभी तक वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अगर उनको ऐसा लगता है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, तब इस तरह की बातें कहना चाहिए इंडिया गठबंधन के बारे में। प्रयागराज में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एयरफोर्स के अफसर ने मदद की गुहार लगाई है। कहा, साहब मैं जिंदा हूँ, मेरी बेटी इकलौती थी जो मृत हो गई है और उसके पति इरशाद मेरी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है और मेरे तीनों बेटों को भी उसने नहीं दिखाया है और साथ ही मेरी बेटी को इकलौता बताते हुए ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश मकान पर की है और मुझे मृत घोषित किया, जबकि मैं जिंदा हूं और FIR करने के बावजूद पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही, उसे संरक्षण दे रही है, ऐसा आफ्ताब का आरोप है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं। मैं भारतीय वायुसेना का जवान हूं और अभी जिंदा हूं और नौकरी कर रहा हूं और मेरे बेटे जीवित हैं और मेरे बेटे को ना दिखाकर, खाली एक बेटी को दिखाकर मुझे मृत दिखा दिया था मेरे दामाद ने और मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। उस सिलसिले में कर्नलगंज थाने में FIR है और उसकी विवेचना कटरा चौकी इंचार्ज हरिनंद सिंह कर रहे हैं और मैं उनसे कई बार मिला। उन्होंने 20,000 रुपये की डिमांड की तो मैं 20,000 रुपये लेके वहां पहुंचा तो देखा कि मुजरिम उनके पास बैठा हुआ है और मुझसे कह रहे हैं मुजरिम का लोकेशन लीजिए। मैं उनको बोला कि साहब पैसा लीजिए, मुजरिम जेल भेज दीजिए, मुजरिम आपके पास बैठा हुआ है। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप बगल में जाइए, बैठिए, मैं अभी आपसे कुछ बात करता हूँ, अभी मैं आपको बुलाता हूँ। मैं जैसे ही बगल बैठा वैसे ही उन्होंने मुजरिम को वहां से हटा दिया और मुजरिम चला गया। तो मैं उनसे पूछा, साहब आपने क्या किया? बोले आप जाइए, अभी मैं उसको गिरफ्तार नहीं करूंगा, अभी मेरी उसकी कुछ बातचीत हुई है, अभी इसमें टाइम लगेगा गिरफ्तारी में। मेरी बेटी की शादी जो है चकिया अतीक के ऑफिस के सामने पुलिस पार्क मोहम्मद इरशाद सनाब मोहम्मद जावेद से हुई थी 10 जनवरी 2020 को और मेरी बेटी की मृत 31 अक्टूबर 2022 को हुई। एक बेटा भी है और जो वो बेटे की देख रेख ठीक से नहीं कर रहा है, मैंने उसके लिए कोर्ट में एप्लीकेशन भी डाल दी और आज उसका कुछ प्रकरण था, अभी मुझे नहीं पता क्या फैसला हुआ। और उसने उसी औरत से शादी की जिससे उसका अफेयर चल रहा था। उसकी छोटी बहनों की शादी हो गई और ये उसके इंतजार में बैठी हुई थी। इसने उसको आश्वासन दिया था कि हम काम इसका खत्म करके आपसे शादी करेंगे और मेरी बेटी के 10 खत्म होने के 11वें महीने इसने शादी कर ली उसके साथ। मेरा नाम आफ्ताब अहमद, सन ऑफ स्वर्गीय अजमत वली, निवासी ग्राम हटवा, पोस्ट अहमदपुर असरौली। संगम नगरी प्रयागराज के भारद्वाज आश्रम के कैंपस में रहने वाले लव कुमार गोस्वामी ने गंभीर आरोप पीडीए पर लगाए हैं। कहा है कि उनका कोर्ट का आदेश है और उनके मकान को न तोड़े जाने का कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया है, जिसके बावजूद पीडीए ने उनके मकान के आगे का हिस्सा तोड़ दिया है और मंदिर के वे पंडा हैं और उनके मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है और उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं प्रेस वार्ता करते हुए। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपके नाम पर। ये मेरा मकान भारद्वाज मंदिर से करीब कम से कम 600 फीट दूरी पर है और ये उसको लंबा खींच करके मेरे मकान तक ला रहे हैं। मंदिर काफी दूर है और मेरे मकान के आगे 10 फीट ऊंची दीवार उठाने की बात कर रहे हैं और उसका काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया। कल मेरी दुकान तोड़ करके और इन्होंने जो है उस पर काम लगा दिया है। मैं चाहता हूं कि ये दीवार न उठाई जाए और मेरे मकान को न गिराया जाए। आगे भविष्य में कल ये कह रहे हैं कि 1 दिन के अंदर ये मकान खाली कर दो और वरना मैं आके गिरा दूंगा। मैं किसी भी समय आ सकता हूं और जिसको बुलाना हो बुला लो। और अगर ये तुम ज्यादा उछलोगे तो मैं तुमको झूठा केस में फंसा दूंगा। नोटिस केवल उन्होंने हमको गिराने के लिए नहीं दिया, ये केवल उन्होंने कागजात मांगे हैं, बार बार कागजात मांगे हैं, बार बार ही मैंने इनको न्यायालय का कागजात दिया है। इसलिए जी हाँ, मैं मंदिर का पुजारी हूँ, मेरे बाप दादा पुरखे थे। ये मंदिर मेरे ही पूर्वजों की बनाई हुई मंदिर है। ये समस्या ये है कि मुझको वहां से बेदखल करना चाहते हैं और मैं नहीं हटूं तो वहां मुझको मेरे आगे दीवार खड़ी कर देना चाहते हैं, जिसको मेरा निकास वगैरह जो उत्तर की तरफ 201 फीट मेरी जमीन है और उसको पूरी तरह से बंद कर देना चाहते हैं। गलत है, नहीं बंद किया जा सकता किसी का। ये मुझको बंद करके मुझको अनारकली की तरह दीवार में चुनवाना चाहते हैं।
ये मोदी और योगी की सरकार है। मैं कोई भूमि माफिया नहीं हूँ जो मेरे साथ इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है। मैं मीडिया कर्मी इस बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि देश के अंदर इस तरह से तानाशाही नहीं चलेगी। कृपया जो है देश के मुखिया से ये बात पूछा जाए कि उन्होंने क्या यह आदेश दे रखा है कि किसी के मकान से निकास और खिड़की वगैरह को बंद करके उसको दीवार में चुनवा दिया जाए। सुंदरीकरण के लिए ये कोई हाईवे भी नहीं निकल रहा है, कोई रेलवे लाइन नहीं निकल रही है तो जो देश हित में हो। यह मंदिर हड़पने का एक स्कीम है। मैं भरद्वाज का पंडा हूँ और ये मेरी मंदिर हड़पने के लिए योगी आदित्यनाथ ने मुझसे कतई नहीं पूछा कि मैं सुंदरीकरण करूँ कि ना करूँ। और ये मेरे मंदिर हड़पने का एक स्कीम इन्होंने बनाया है कि 15 करोड़ रुपए शासन को दिया है और ये बंदर बाट हो रही है। मंदिर में घटिया क्वालिटी का सामान ठेकेदार भी लगा रहा है, इसकी कोई जांच नहीं है और लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि न्यायदान मीडिया प्रभारी और मीडिया के समस्त लोग इस बात को तेजी के साथ उठाएं। क्या इस देश में प्रजातंत्र खत्म हो गया है? क्या कानून मर गया है? न्यायालय की बात को ये नहीं मानेंगे? क्या यही तानाशाही है? करीब 4 या 5 बार मुझसे लगातार भेजते रहे। लास्ट में इन्होंने जो है 16/4/24 को इन्होंने पुनः आखिरी नोटिस दिया और नोटिस में केवल कागज मांगते रहे, इन्होंने गिराने वगैरह की बात को नहीं किया। कल अचानक ये आए 24 तारीख को, वो कल का डेट 7 तारीख को 7/7/2024 को कल ये लाव लश्कर के साथ आए। हमारी दुकान का सामान जोनल अधिकारी ने फेंका और तुरंत हमारी दुकान के चबूतरे को उन्होंने तोड़ करके वहाँ 8 फुट बाउंड्री करवाने का प्रयास किया। देव ठेकेदार ने तुरंत काम लगा करके मुझको कह रहे हैं कि आपके पूरे मकान, क्योंकि मेरा मकान की को जो डिग्री हुई है 201 फीट की है, लेकिन जोनल अधिकारी का कहना है केवल 80 फुट का है। ये पेपर देखना नहीं चाहते। मैं संजीव कुमार को भी और अजीत कुमार दोनों को मैंने जो है दिखाने का प्रयास किया, बहुत कई बार कहा, लेकिन ये लोग देखने को तैयार नहीं है। मैंने कहा ये कोर्ट का आप आदेश नहीं मानेंगे? तो इन्होंने कहा मेरे ऊपर कोई कोर्ट वगैरह नहीं है, मैं प्रशासन हूँ, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। ये भाजपा की सरकार है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।